नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में आई हुई लॉ अपॉर्चुनिटीज़ लॉ जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हुई हैं। पहली है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और जो दूसरी वैकेंसी है वो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। तो पहले मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में बताऊंगी कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या डेट्स हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बेंच बता दी है कि कौन सी बेंच पर कितनी पोस्ट आई हुई हैं और कितना इनका पे होगा। तो 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, 4 पोस्ट आउट हुई हैं। पहली है बेंगलुरु बेंच पर, सेकंड है चंडीगढ़ बेंच, थर्ड है चेन्नई बेंच और फोर्थ है कटक बेंच। तो 4 प्लेसेस पर ही जो पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं। अगर हम पे की बात कर लें तो 11th पे कमीशन के थ्रू जो है आपको सैलरी दी जाएगी, जो है 67,700 से 2,08,700 रुपीज़ तक आपकी सैलरी बन सकती है। फिर इसके बाद इन्होंने बता दिया है कि जो एनेक्चर 1 है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस जो है मेंशन किया गया है। तो चलिए हम एनेक्चर 1 को ही देख लेते हैं। इससे पहले एनेक्जर को हम देखें, हम इसमें बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो है 56 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म बंद होंगे उस दिन आप 56 एज के होने चाहिए, एज तक के हों, उससे ज़्यादा नहीं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30 जून। 9th पॉइंट बता रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसी जो एनेक्जर 2 में प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है उसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा कोई और फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। चलिए तो फिर एनेक्जर देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। 11 लेवल का जो पे होगा, पे मैट्रिक्स जो है 11 लेवल का है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जो ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, किसी कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में, और जिनके पास लॉ की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तो जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं वो ही सिर्फ एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। फिर आगे इसमें बताया हुआ है कि इन पोस्ट में किन किन कैटेगरीज में है सिर्फ यही लोग जो हैं क्वालिफाइड होंगे। तो इसमें 4-5 कैटेगरीज दी हुई हैं। फिर उसके बाद जो बी पॉइंट है उसमें है हैविंग एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट मैटर्स, इनका एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। फिर ये तो हमने देख लिया एलिजिबिलिटी। फिर एनेक्जर 2 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्मेट है, और इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ये आप यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देंगे, अपनी पोस्ट लिख देंगे, फिर अपनी प्रेफरेंस फॉर बेंच, कौन सी बेंच चाहिए, जो 4 बेंच हैं, चंडीगढ़ बेंच चाहिए, बेंगलुरु चाहिए, कौन सी बेंच चाहिए आपको, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सर्विस, आप कौन सी अभी डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, कैटेगरी, अपना एड्रेस, नंबर, ईमेल, अपना परमानेंट एड्रेस एंड लेवल इन पे मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे। फिर उसके बाद 12th पॉइंट आपकी क्वालिफिकेशंस, परसेंटेज मार्क्स आपको कितने आए हुए हैं, क्या डिग्री है आपकी। 13th पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कहाँ कहाँ अभी तक कितनी जॉब्स कर ली हैं, आपको क्या पे मिल रहा है, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो यहाँ पे आप सब अपने बारे में मेंशन करेंगे। 14th पॉइंट है नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अपना आप अभी कहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको अपना बताना है नेचर। फिर 15th है इन केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इन इज हेल्ड ऑन डेप्यूटेशन प्लीज स्टेट, अगर आप इन कैटेगरीज में से हैं तो मेंशन कर दीजिए। फिर 16th है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग अंडरगॉन।
फिर 17th है डिटेल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है या फिर जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन कीजिए। 18th है एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर 19th पॉइंट है प्लीज स्टेट ब्रीफली हाउ यू वुड योर सेल्फ बेस्ट सुटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप क्यों अपने आप को सुटेबल मानते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर ये डिक्लेरेशन है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो उस ऑफिस की अथॉरिटी जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देगी। फिर ये आपका फॉर्म हो गया फिल, तो आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है। फिर NCLT में ही जो दूसरी पोस्ट आई हुई है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की। तो इसमें देख लेते हैं हमारी कितनी वैकेंसीज हैं और कौन सी बेंच में आई हुई हैं। तो पहली न्यू दिल्ली में 2 पोस्ट आई हुई हैं, अहमदाबाद में 2, अहमदाबाद में 1, बेंगलुरु में 1 आई हुई है, चेन्नई में 1, हैदराबाद में 1, जयपुर एंड कोलकाता में 1-1 आई हुई हैं। और इसकी जो लेवल पे होगी वो होगी 12th, 78,800 से लेके 2,09,200 तक आपको सैलरी मिल सकती है। इसी में भी सेम बताया गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ एनेक्चर 1 में मेंशन्ड है। फिर इसमें एज लिमिट देख लेते हैं, इसमें भी 56 ईयर्स जो हैं वो मैक्सिमम एज लिमिट है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 30 जून 2021। एनेक्चर 2 में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर जल्दी से एनेक्चर 1 में एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो पोस्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार की आई हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं, लेवल पे 12 है। इसमें भी सेम मांगा गया है जो ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स या फिर किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, और जिनके पास लॉ की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें कैटेगरीज दे दी हैं, हैविंग एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट मैटर्स, इन सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसमें भी सेम है। और फॉर्म भी जो है वो सारी हद तक सेम है। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड बैकग्राउंड के हिसाब से दोनों ही पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दोनों ही वैकेंसीज़ के जॉब्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी से बिना देरी किए आप इस फॉर्म को फिल कर देना। और आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।